मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टीजेड इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कि 1000 वाट का सोलर सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि आपको ये प्लेट्स नज़र आ रही होंगी दोस्तों, तो हमारे पास ये तकरीबन 250 वाट की जो है 250 वाट की 4 प्लेट हैं। ठीक है, दो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, दो जो है अभी पेंडिंग पे हैं, यानी कि शाम तक आएंगी, फिर वो हम इसके साथ इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि इस सोलर सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, और ये छोटे घराने के लिए बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्ट जो है ना एक सेटअप है। ठीक है, जिसमें आप 3-4 पंखे चला सकते हैं, या कुछ एलईडी बल्ब चला सकते हैं, या एक आधी एलसीडी चला सकते हैं, और जूसर मशीन वगैरह भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सोलर प्लेट्स हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास अवेलेबल हैं, दो अभी दुकान पर नहीं आई, थोड़ी देर तक आ जाएंगी, वो भी इसके साथ लगाएंगे। ये हमारा सोलर स्टैंड है दोस्तों, ये देखें जो लगेगा, इसके स्क्रू वगैरह कंप्लीट प्रोसेस अभी आपको लगा कर दिखाएंगे। दोस्तों ये देखें होम एज का हमारा इन्वर्टर है, साथ में हमारी जो है 175 की जो है हमारी वो, ये हमारा इन्वर्टर है दोस्तों। ये देखें 1200 वाट से 1000 वाट का तकरीबन ये है। ठीक है, 220 वोल्ट। ठीक है, इसके ऊपर आप 4 प्लेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, या 5 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, ये देखें अब आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ये देखें दोस्तों फ्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं, ये इनपुट है, ये हमारी वापटा की इनपुट है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे जो है 2 वायर ये जो है ये वाली बैटरी की हैं, प्लस माइनस। ठीक है, ये बैटरी की हो गई। इसके अलावा हमारी जो दोस्तों ये जो डिब्बी लगी है ना, इसके नीचे हमारी जो है ना सोलर की प्लस और माइनस लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, सोलर प्लस और सोलर माइनस। ठीक है, तो अब हम इसके कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं, इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपने प्लेट्स को इस तरीके से उल्टा रख लेना है, और इसके ऊपर स्टैंड आपने रख लेने हैं इस तरीके से दोस्तों। आपने ऊपर ये जो है ना इसकी ब्रैकेट्स रख लेनी है इस तरीके से दोस्तों। बड़े इजी तरीके से जो है ना इसके स्टैंड लग जाते हैं। बाद में इसे उठा के हम उल्टा कर लेंगे, और स्टैंड को जो है ना ट्रैवल बोर्ड लगा लेंगे। ठीक है, तो स्टैंड को लगाते हैं दोस्तों। ये वाली जो है ना हमारी वायर, ये वाला ये एंगल ब्रैकेट, ये देखें, इन दो को आपने जॉइंट कर लेना, आपस में जोड़ लेना। ठीक है, एक एक नट जो है ना इसके साथ लगा लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम प्लेट्स के साथ जो है ना नट लगाएंगे। ये देखें नीचे वाली साइड से आपने लगा के, ठीक है, इस तरीके से आपने लगा के दोस्तों नट को लगा लेना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने दूसरे भी नट लगा लेने हैं। ये देखें जी, तो दोस्तों ये देखें हमारे सारे जो है ना नट वो लग चुके हैं। ठीक है, अब हम ऊपर वाले स्टैंड लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे छोटे जो है ना छोटी ब्रैकेट्स आई हैं, देखें ये जो पाँव की तरफ लगेंगी। ठीक है, नीचे जिसके साथ रावल बोल्ट लगेंगे, अब हम इनको लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारे छोटे स्टैंड भी लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम दूसरे स्टैंड भी इसी तरीके से सारे लगाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से आपने जो है ना इस वाले स्टैंड के साथ जो है ना वो नीचे वाला स्टैंड छोटा लगा देना। ठीक है, और अब इसे हम प्लेट के साथ लगाएंगे जी। तो दोस्तों ये देखें, अब हमारा ऊपर वाला जो स्टैंड है वो भी लग चुका है। अब हम प्लेटों को सीधा कर लेंगे। ठीक है, और इसके कनेक्शन कर ले। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए ये देखें, ये हमने जो है ना 8 mm की वायर इस्तेमाल की है। ठीक है, डीसी वायर है 8 mm की। ठीक है दोस्तों, तो ये लगाने वाले हैं हम इसके लिए जी। तो दोस्तों अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये देखें हमारे पास ये 2 अडाप्टर हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये देखें इसके ऊपर लिखा होगा प्लस और माइनस। ये वाला जो है ये प्लस का है। ठीक है, ये देखें प्लस है। ठीक है, और ये वाला जो है माइनस है। न्यूट्रल फेस इसका जो दोस्तों आपने जो है ना वो इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने सीधा लगाना है
दोस्तों अगर न्यूट्रल फेस उल्टा होगा तो यहाँ तो आपकी प्लेट वर्क नहीं करेगी, यहाँ आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। चलो ओके। तो दोस्तों आपने दोनों प्लेट्स के जो प्लस है ना उनको आपस में इस तरह से साथ रख लेना है, इकट्ठे करके। आपने उसके साथ जो आपकी मेन वायर आपने कंट्रोलर तक लेके जानी है ना, उसके साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, अपने माइनस वाली वायर्स को भी इसी तरीके से कनेक्ट करके आपने जॉइंट लगा लेना है। ऊपर आपने अच्छे तरीके से जो है इंसुलेशन कर लेनी है। जी तो दोस्तों ये देखें, प्लेट्स हमने सीधी करके लगा ली हैं। ठीक है, अब हम नीचे जाके इन्वर्टर लगाएंगे और साथ में आपको कनेक्शन करना बताएंगे और चला के दिखाएंगे। ओके, ओके। जी तो दोस्तों सबसे पहले आपने टर्मिनल लगा लेने हैं। टर्मिनल लगाने के बाद आपने दोस्तों सबसे पहले सिस्टम को ऑन करना है। ऑन कर लेना आपने एक दफ़ा, ऑन हो जाएगा जब आपका सिस्टम। ठीक है, ये देखिए सिस्टम ऑन हो गया है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपने फिर उसके बाद जो है वापटा कनेक्ट करना है। ठीक है, वापटा कनेक्ट करना है। वापटा जब आपका ऑन हो जाए, चल जाए, ठीक है, और आपका जो है ये सर्किट जो बहाल हो जाए। ठीक है, ये देखें अब हमारा जो सोलर है वो चार्ज करने लगता है वापटा में। ठीक है, इसके बाद अब हम दोस्तों हमने जो है ना यूपीएस के कनेक्शन करना है। ये देखें, ये आपको वायर नज़र आ रही होगी। आपने ये जो यूपीएस की वायरिंग पूरे घर में की है, इसको टेस्टर की मदद से चेक कर लेना है। ये देखें, इसमें करंट नहीं है कहीं भी। अगर करंट आए तो मतलब आपका सर्किट ख़राब है, हादसा होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अगर इसमें करंट ना आए तो फिर आपने समझना है कि हमारा कनेक्शन ठीक है, फिर आपने इसको जो है ना लगा लेना। ये देखिए, ये बंद है बिल्कुल। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपने जो है ना इसका कनेक्शन को ऑफ़ कर लेना है, इन्वर्टर को भी ऑफ़ कर लेना है। ठीक है, सोलर की वायर कनेक्ट कर लेनी है। ठीक है, देखें सबसे नीचे आपको सोलर के कनेक्शन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आपने अब सोलर के कनेक्शन कर लेने हैं। प्लस वाली जगह पे प्लस लगा लेना है और माइनस वाली जगह पे माइनस लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन हमारे हो गए हैं और साथ हमारा इन्वर्टर जो है वो भी ऑन हो गया सोलर पे। ठीक है, अब हम आउटपुट लगाएंगे घर की दोस्तों। ठीक है, दोस्तों अब हमारी मेन सप्लाई जो है वो लग चुकी है। अब हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे और हमारे घर की जो लाइट है वो भी चल जाएगी। ठीक है जी, तो प्यारे दोस्तों ये देखें सिस्टम हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें बैटरी हमने स्टैंड लगा लिया है और ये साथ में हमारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक फ़ॉल्ट आ रहा है। ये देखें इनपुट जो है वो ज़ीरो शो कर रहा है। ठीक है, और आउटपुट जो है वो हमारी ये देखें लोड हमारा चल रहा है, यानी कि ये इस टाइम बैटरी यूज़ हो रही है, लेकिन सोलर का जो है ना ये देखें साथ शो नहीं कर रहा। तो इस बात को आपने लेके घबराना नहीं है, ये इसकी सेटिंग होती है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से। मिसाल के तौर पर ये देखें जब हमने ये वापटा का बटन ऑन करते हैं ना, तो ये देखें वापटा का बटन जैसे ही ऑन किया इनपुट हमारी 200 ये देखें 31-30 हो गई। ठीक है, इन्वर्टर ऑन हो गया। ठीक है, ये चार्जिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जब हम इस बटन को जो है ऑफ़ करेंगे, ये देखें
तो साथ ही हमारा इनपुट जो है वो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे घर वालों की ये डिमांड होती है कि इनपुट हमारी सोलर की क्यों नहीं शो हो रही। तो दोस्तों उस बात से आपने घबराना नहीं, वो इसलिए शो नहीं हो रही कि आपकी सेटिंग का मसला है। ये देखें, ये बटन सेकंड वाला आपको नज़र आ रहा होगा, इसको प्रेस करेंगे ये हर्ट्ज़ पे चला जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये आपका आ गया सोलर पे। ये अब आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिखा होगा PV 39.5 वोल्ट, यानी कि इस टाइम बादल है और प्लेटें जो है हमारी वो 40 वोल्ट तक जो है ना वो करंट दे रही हैं। और ये देखें साथ ये सोलर की प्लेट भी आपको शो हो रही होगी। तो ये दोस्तों सोलर पे चार्ज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग को आपने एंटर सेट कर देना, ठीक है। एंटर सेट करेंगे तो ये अब आपकी सेटिंग जो है ना वो यहीं पर रहेगी, ठीक है। तो अब हम जो है ना दोस्तों इसको वापटा को ऑन करके देखते हैं कि ये दोबारा वापटा पे जाता है कि नहीं। चलें, ये वापटा हमने ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, ये इनपुट अभी भी हमारी वही है 39-40 शो कर रहा है, ठीक है। वापटा ऑन हो गया है लेकिन फिर भी ये PV पे रहा है, ठीक है। यानी कि सोलर हमारा जो है ना सबसे पहले ये सोलर को ही चला रहा है, ठीक है। तो वापटा बंद कर दें, मैं भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। दिन के टाइम आप सोलर पे चलाएं और रात को अगर आपका लोड कम है यानी कि बैकअप आपका ये तकरीबन 6 घंटे का बैकअप है बैटरी का, ठीक है। इसके ऊपर आप बैटरी के ऊपर जो है ना 3 पंखे चला सकते हैं, एक LCD या कुछ मोबाइल चार्जर वगैरह चला सकते हैं। तो अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो ये रात आपकी लाइटों पर तो आसानी से निकल जाएगी। तो अगर नहीं है तो रात को आप ऐसे किया करें कि ये बटन जो है ना ये ऑन कर दिया करें, ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।